गांव कुशीनगर में हल्की ठंड की शुरुआत थी। आसमान में बादल थे और सर्द हवाएं धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगी थीं। ये गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जो इसे एक प्राकृतिक खूबसूरती और रहस्यमयता का मिश्रण बनाता था। गांव के बाहर एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग शाह हवेली कहते थे। इस हवेली के चारों ओर हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था और गांव के लोग इससे दूर ही रहते थे। हवेली की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं और इसके चारों ओर फैला हुआ घना जंगल इसे और भी डरावना बनाता था। यह हवेली किसी समय एक समृद्ध परिवार का घर थी, लेकिन पिछले कई दशकों से इसे कोई नहीं देखभाल कर रहा था। लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत रहते हैं, जो रात में जागते हैं और हर उस व्यक्ति को सताते हैं जो इसमें कदम रखता है। हवेली की डरावनी कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं और गांव में कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। अनिरुद्ध एक मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी था जो हाल ही में शहर से कुशीनगर ट्रांसफ़र होकर आया था। उसके साथ उसकी पत्नी सुमन, उसका 10 साल का बेटा रवि और 8 साल की बेटी माया भी थी। अनिरुद्ध ने सोचा था कि कुशीनगर जैसा शांत गांव उनके परिवार के लिए एक अच्छी जगह होगी, जहां वे शांति से रह सकें और अपने बच्चों को एक सुरक्षित माहौल दे सकें। अनिरुद्ध ने कई जगहों पर घर ढूंढा, लेकिन उसे हर जगह किराया बहुत अधिक लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात एक प्रॉपर्टी एजेंट से हुई, जिसने उसे शाह हवेली के बारे में बताया। एजेंट ने कहा कि यह हवेली काफ़ी पुरानी है और इसलिए इसका किराया भी बहुत कम है। पहले तो अनिरुद्ध को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन जब उसने हवेली देखी तो उसे यह काफ़ी पसंद आई। हवेली बहुत बड़ी थी और उसके चारों ओर फैला हुआ बड़ा बगीचा बच्चों के खेलने के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। अनिरुद्ध ने बिना किसी और सवाल के हवेली लेने का फैसला कर लिया, लेकिन जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में बात की तो सभी ने उसे चेतावनी दी। वह हवेली भूतिया है, वहाँ कोई नहीं रहता, एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, लेकिन अनिरुद्ध ने इसे अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। वह आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। जब अनिरुद्ध का परिवार हवेली में शिफ्ट हुआ तो उनके मन में एक अजीब सा उत्साह था। हवेली का प्रवेश द्वार बड़ा और भारी था। अंदर जाते ही सुमन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवेली के अंदर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और हवेली का पुराना फर्नीचर उसकी आंखों को विचलित कर रहे थे। उसे हवेली का हर कोना किसी अनजान रहस्य से भरा हुआ महसूस हो रहा था। सुमन ने अनिरुद्ध से कहा, यह हवेली कुछ अजीब सी लग रही है, तुमने गांव वालों की बात क्यों नहीं सुनी? शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अनिरुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। ये सिर्फ पुरानी हवेली है और इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। रवि और माया दोनों बहुत खुश थे क्योंकि हवेली में खेलने के लिए काफ़ी जगह थी। रवि को विशेष रूप से तहखाने में दिलचस्पी थी, जहां उसे कई पुराने और रहस्यमयी चीज़ें मिलीं। पहली रात हवेली में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हवा चल रही थी जो हवेली के पुराने खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाज़ें पैदा कर रही थीं। सुमन को यह आवाज़ें काफ़ी डरावनी लग रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा है। उसने कई बार अनिरुद्ध को जगाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध इसे उसकी मानसिकता का खेल मानता रहा। रात के किसी वक्त हवेली की भारी दरवाजे अचानक से खुद खुल गए। हवेली के अंदर से ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। रवि, जो उस वक्त अपने कमरे में था, अचानक जाग गया और उसे किसी के चलने की हल्की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक सफ़ेद परछाई नज़र आई जो धीरे धीरे हवेली के बगीचे में घूम रही थी। रवि ये सोचकर डर गया कि शायद वह कोई चोर है। वह अपनी माँ के पास भागा और उन्हें सब बताया। सुमन पहले से ही घबराई हुई थी और अब यह सुनकर उसका डर और बढ़ गया। उसने अनिरुद्ध को जगाया, लेकिन अनिरुद्ध ने इसे बच्चों का वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। हवेली पुरानी है, इसलिए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अनिरुद्ध ने कहा। लेकिन सुमन का दिल कह रहा था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसे यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ तो अजीब हो रहा है और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन सुमन गांव के कुछ पुराने लोगों से मिलने गई। उसे हवेली के बारे में और जानने की उत्सुकता थी।
गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि शाह हवेली के मालिक की बेटी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। सुमन ने यह सुनकर और ज्यादा डर महसूस किया। उसने अनिरुद्ध को यह सब बताया, लेकिन अनिरुद्ध ने इसे सिर्फ पुरानी अफवाहें माना। वह अपने काम में व्यस्त हो गया और सुमन के डर को तवज्जो नहीं दी। हवेली के रहस्यमय इतिहास और उसकी अजीब गतिविधियों के बावजूद अनिरुद्ध का मानना था कि यह सब केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव था और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन सुमन के दिल में शक और डर बढ़ता जा रहा था। पहली रात के अनुभव के बाद सुमन को हवेली में रहना असहज लगने लगा था। उसे अब हर रात कुछ न कुछ अजीब होता महसूस होने लगा। कभी उसे हल्की आवाज़ें सुनाई देतीं, कभी उसे लगता कि कोई उसे छू रहा है। सुमन ने कई बार अनिरुद्ध से यहाँ से जाने की बात की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब केवल उसका वहम है। लेकिन सुमन का मन अब हवेली में घट रही अजीब घटनाओं से परेशान हो चुका था। हवेली के भीतर फैला हुआ सन्नाटा अब उसे डराने लगा था। उसे लगने लगा था कि यहाँ कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है। इस तरह कहानी का पहला अध्याय उस रहस्य और डर के साथ समाप्त होता है जिसमें हवेली का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है और परिवार को यह एहसास होता है कि वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। पहली रात कुशीनगर की हवेली में जैसे ही बीती, हवा में अजीब सी ठंडक और तनाव बना रहा। अनिरुद्ध और उसके परिवार को अब तक यह आभास नहीं हुआ था कि वे जिस हवेली में रहने आए थे वह उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन सुमन के मन में कुछ अनकहा डर समा गया था। रात में जब हवेली में सभी सोने चले गए थे, तब सुमन को फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी। हवेली के हर कोने में एक अदृश्य तनाव था, मानो कोई और भी वहां मौजूद हो। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। सुमन अपने बिस्तर में करवटें बदल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वह हल्की सी नींद में गई, उसे फिर वही सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह हवेली के बगीचे में खड़ी है और उसके चारों ओर घना अंधेरा है। अचानक से हवेली के दरवाजे खुलते हैं और एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला उसके सामने आती है। उसकी आंखें लाल होती हैं, चेहरा धुंधला होता है और उसकी आवाज़ घुटी हुई सी है। सुमन, वह महिला धीमी आवाज़ में उसे पुकारती है, यहाँ से जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। सुमन ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। सुमन की आंख खुली और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और कमरे का माहौल ठंडा था। बाहर हवाओं की आवाज़ें आ रही थीं और खिड़कियों से हल्की हल्की सी सीटी की आवाज़ें। सुमन ने अनिरुद्ध को देखा। वह गहरी नींद में था। वह बिस्तर से उठी और पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ी। किचन हवेली के एक कोने में था और वहां पहुंचने के लिए उसे लंबी अंधेरी गैलरी से गुजरना पड़ता था। जब वह किचन में पहुंची, उसने देखा कि किचन की खिड़की आधी खुली हुई थी। उसे लगा कि शायद हवा के कारण खुल गई होगी, इसलिए उसने खिड़की बंद कर दी और पानी पीने लगी। जैसे ही उसने ग्लास से पानी पीना शुरू किया, उसे अचानक से अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुमन को अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वह तेज़ी से वापस अपने कमरे में लौटी और बिस्तर में जाकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे अब हवेली की हर आवाज़ अजीब लग रही थी। हल्की सी भी खटपट उसे डराने लगी थी। अगले दिन सुबह रवि जल्दी उठ गया। वह हवेली के बगीचे में खेल रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग सी गंभीरता थी। सुमन ने उसे बुलाया, रवि अंदर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बगीचे के एक कोने में बने पुराने कुएं की तरफ देखने लगा। सुमन ने फिर से उसे पुकारा, लेकिन इस बार रवि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस एकातक कुएं की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसे वहां कुछ दिखाई दे रहा हो। सुमन को यह देखकर और भी चिंता होने लगी। वह रवि के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आई। रवि चुपचाप खाना खाने लगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुमन ने अनिरुद्ध से कहा, रवि कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल रात भी उसने कुछ अजीब सी बातें की थीं। मुझे लगता है कि इस हवेली में कुछ गड़बड़ है।
अनिरुद्ध ने सुमन की बातों को हल्के में लेते हुए कहा, तुम बेवजह डर रही हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है और रवि बस बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन सुमन का मन शांत नहीं हो रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि रवि के साथ कुछ अजीब हो रहा है। रात का समय हो चुका था और हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अनिरुद्ध अपने ऑफिस का काम कर रहा था, जबकि सुमन रवि और माया को सुलाने की कोशिश कर रही थी। रवि अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। सुमन ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? रवि ने धीमी आवाज में कहा, माँ, वह फिर से आ रही है। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रवि से पूछा, कौन आ रही है बेटा? रवि ने कहा, वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वह हर रात मुझे बुलाती है। सुमन का खून जम गया। उसने रवि को अपने पास खींचा और उसे सुलाने की कोशिश की, लेकिन रवि अब कुछ नहीं बोल रहा था। रात के मध्य में अचानक हवेली की दीवारों से जोर की ठक ठक की आवाज़ें आने लगीं। सुमन और अनिरुद्ध दोनों जाग गए। अनिरुद्ध ने सोचा कि शायद यह पुरानी हवेली की दीवारों का सामान्य शोर है, लेकिन सुमन को यह आवाज़ें बहुत अजीब लगीं। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन वह ठक ठक की आवाज़ें लगातार आ रही थीं। सुमन ने महसूस किया कि हवेली की दीवारों के भीतर कुछ चल रहा है, मानो कोई अंदर से भागने की कोशिश कर रहा हो। सुबह होते ही माया ने रोना शुरू कर दिया। वह बुरी तरह से डरी हुई थी। जब सुमन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, मुझे रात में सपने में एक डरावनी औरत दिखाई दी। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। सुमन ने यह सुनकर डर महसूस किया, क्योंकि माया का सपना भी वही था जो रवि ने बताया था। अब सुमन को पक्का यकीन हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसने अनिरुद्ध से कहा, हम यहाँ से तुरंत चले जाते हैं, यह हवेली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अनिरुद्ध ने फिर से उसकी बात नहीं मानी और कहा, सुमन, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, यह सब सिर्फ मन का भ्रम है, हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। सुमन अब परेशान हो चुकी थी। उसे इस हवेली के बारे में और जानना था, इसलिए वह गांव के कुछ बुजुर्गों से मिलने गई। उसने उनसे हवेली के बारे में पूछा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदादा ने कहा, यह हवेली कभी बहुत समृद्ध थी, लेकिन अब इसे श्राप मिला हुआ है। यहाँ बहुत बुरा हुआ था। हवेली के मालिक ने अपनी बेटी को बहुत यातनाएं दी थीं। कुछ कहते हैं कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी और कुछ कहते हैं कि उसे मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि हवेली में कुछ बहुत ही खतरनाक था। उसने अनिरुद्ध से फिर से जाने की बात की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उस रात हवेली में कुछ बहुत ही डरावना हुआ। रात के बीच में अचानक हवेली की दीवारों से एक जोर की चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तेज और भयानक थी कि सुमन और अनिरुद्ध दोनों जाग गए। सुमन ने अनिरुद्ध से कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि यह हवेली सामान्य नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। अनिरुद्ध ने भी अब यह महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बच्चों को जगाया और सभी ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे घर से निकलने के लिए तैयार हुए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली के हर कोने से अजीब आवाज़ें आने लगीं। सुमन ने बच्चों को अपने पास खींचा और अनिरुद्ध से कहा, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अनिरुद्ध और सुमन के लिए हवेली अब एक भयावह कैद खाना बन चुकी थी। बाहर निकलने की सभी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। हर दरवाज़ा, हर खिड़की बंद हो चुकी थी, मानो हवेली ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। रात का समय और भी भयानक हो गया था और अनिरुद्ध को अब इस बात का एहसास हो गया था कि सुमन की चिंताएं केवल भ्रम नहीं थीं। यहाँ कुछ ऐसा था जो उनकी समझ से बाहर था। जब अनिरुद्ध ने दरवाजे खोलने की कोशिश की तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाज़ों को जकड़ लिया हो। उसने दरवाजे को ज़ोर से खींचा, लेकिन वह हिला भी नहीं। सुमन ने घबराते हुए कहा, हम अब इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते, ये जगह हमें निगल रही है। रवि और माया भी अब डर के मारे चुप हो गए थे। माया ने रोते हुए कहा, माँ, वह औरत फिर से आएगी, मुझे उसके पास नहीं जाना। सुमन ने माया को अपने गले से लगा लिया और उसे दिलासा देने लगी, लेकिन खुद सुमन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रवि चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था और बाहर की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सुमन को और भी परेशान कर रही थी।
रवि, तुम क्या देख रहे हो? सुमन ने पूछा। रवि ने बिना उसकी ओर देखे कहा, वह कुएं के पास खड़ी है, वह मुझे बुला रही है। सुमन का खून ठंडा पड़ गया। उसने अनिरुद्ध से कहा, यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, हमें इसका सामना करना होगा। अनिरुद्ध को अब लगने लगा था कि इस जगह के बारे में उन्हें और जानकारी चाहिए। उसने हवेली की पुरानी लाइब्रेरी की ओर जाने का फैसला किया। सुमन ने बच्चों को अपने साथ रखा और अनिरुद्ध के साथ चल दी। लाइब्रेरी हवेली के सबसे पुराने हिस्से में थी, जहां शायद वर्षों से कोई नहीं गया था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। अनिरुद्ध ने वहां कुछ पुरानी किताबें देखीं, जिनमें से एक किताब पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। किताब को उठाते ही अनिरुद्ध को एक झटका सा महसूस हुआ, मानो किताब में कोई शक्ति हो। उसने किताब खोली और उसमें कुछ पुराने नक्शे, मंत्र और तांत्रिक विधियों के विवरण लिखे हुए थे। सुमन ने किताब को देखा और कहा, यह तांत्रिक विधियों से जुड़ी है, शायद इसी से इस हवेली पर कोई श्राप आया हो। अनिरुद्ध ने किताब को और ध्यान से पढ़ा तो उसे एक पुराने राजा का जिक्र मिला, जिसने अपनी ही बेटी को बंदी बनाकर इस हवेली में कैद किया था। उस राजा ने हवेली के हर कोने में तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया था, ताकि उसकी बेटी कभी यहाँ से भाग न सके। लेकिन उसकी बेटी की आत्मा ने खुद को मार डाला था और तभी से यह हवेली श्रापित हो गई थी। सुमन ने अनिरुद्ध से कहा, मुझे यकीन है कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत इस हवेली की बेटी है। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। शायद हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अनिरुद्ध ने इस बात पर ध्यान दिया और सोचा कि शायद यही सही रास्ता हो। लेकिन सवाल यह था कि वे आत्मा को कैसे मुक्त करेंगे। रवि और माया अब भी डरे हुए थे और सुमन उन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी। किताब को पढ़ने के बाद अनिरुद्ध और सुमन ने हवेली में उन तांत्रिक चिन्हों को ढूंढना शुरू किया, जिनका जिक्र किताब में था। उन्हें हवेली की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान और प्रतीक मिले, जो कि सामान्य नज़र से नहीं दिखते थे। सुमन ने महसूस किया कि ये निशान किसी तांत्रिक विधि का हिस्सा थे, जिसने हवेली को श्रापित किया हुआ था। उन्होंने किताब में बताए गए मंत्रों का उच्चारण करने की कोशिश की, लेकिन हवेली की ऊर्जा और भी बुरी हो गई। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, मानो कोई शक्ति उनके साथ खेल रही हो। अचानक दीवारों से खून जैसी लाल तरल पदार्थ बहने लगा। सुमन और अनिरुद्ध को अब यकीन हो गया था कि यह साधारण मामला नहीं था, उन्हें कुछ और करना होगा। हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता न देखकर सुमन और अनिरुद्ध ने गांव के तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने गांव में जाकर तांत्रिक से मुलाकात की और उसे पूरी कहानी सुनाई। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि हवेली की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब वे उस आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे। तांत्रिक ने उन्हें कुछ विशेष सामग्री दी और कहा कि वे रात में उस आत्मा को बुलाएं और उसकी इच्छा पूछें। सुमन और अनिरुद्ध ने तांत्रिक की बात मानी और रात का इंतजार करने लगे। रात होते ही हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया। हवाओं की आवाज़ें और तेज़ हो गईं और दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। अनिरुद्ध और सुमन ने तांत्रिक द्वारा दिए गए सामग्री को हवेली के मध्य में रखा और आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की रोशनी एकदम से चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह हवा में तैर रही थी और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? सुमन ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्ति दिलाना चाहते हैं, हमें बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? आत्मा ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते। मेरे साथ जो हुआ उसका बदला मैं इस हवेली के हर कोने से ले चुकी हूँ। मैं अब कभी मुक्त नहीं हो सकती। सुमन और अनिरुद्ध को यह सुनकर झटका लगा। आत्मा की हंसी गूंज रही थी और हवेली की दीवारें फिर से हिलने लगीं। आत्मा ने कहा, तुम्हें यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। यह हवेली अब तुम्हारा भी अंत करेगी। सुमन और अनिरुद्ध ने अब तक कई सच्चाइयों का सामना किया था, लेकिन आत्मा की यह बात सुनकर उनके होश उड़ गए थे। हवेली का रहस्य और गहराता जा रहा था और अब यह साफ हो चुका था कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई साधारण रास्ता नहीं था।
हवेली की दीवारों पर मंडराती सर्द हवाएं अब एक अज्ञात खतरे का संकेत दे रही थीं। अनिरुद्ध और सुमन के दिलों में डर और बढ़ चुका था। आत्मा की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सुमन ने एक झटके में रवि और माया को अपनी ओर खींचा और अनिरुद्ध के पास खड़ी हो गई। हवेली की आत्मा ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि वे यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। अनिरुद्ध ने ठंडे पसीने से लथपथ होकर किताब को फिर से देखा, जिसमें उस आत्मा की कहानी का उल्लेख था। यह आत्मा राजा की बेटी रानी विक्रांता की थी। रानी को ज़बरदस्ती अपने ही पिता द्वारा हवेली के भीतर कैद कर दिया गया, क्योंकि उसने एक साधारण सैनिक से प्रेम किया था। उस समय के कानून और राजा की क्रूरता ने रानी को हमेशा के लिए इस हवेली में बांध दिया था। रानी ने आखिरकार दुख और पीड़ा से हार मानकर खुद को कुएं में कूदकर समाप्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। रानी की आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी। उसने अपने पिता और उसके राज्य को तबाह कर दिया था और अब जो भी इस हवेली में आता था उसे वही दर्द झेलना पड़ता था। अनिरुद्ध और सुमन को यह समझ आ गया था कि रानी की आत्मा अभी भी अपने प्रेमी के साथ न मिल पाने के दर्द में बंधी हुई थी। उधर गांव के तांत्रिक को जब अनिरुद्ध और सुमन की स्थिति का पता चला तो उसने उनसे मिलने का फैसला किया। उसने अनिरुद्ध को एक खास मंत्र दिया था जिससे आत्मा को शांत किया जा सकता था, लेकिन उसकी चेतावनी भी दी थी कि आत्मा अगर ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हो तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। तांत्रिक ने यह भी बताया था कि रानी की आत्मा को केवल तभी शांति मिल सकती है जब उसके प्रेमी की आत्मा को भी मुक्ति दी जाए, जिसे राजा ने मरवा दिया था। लेकिन समस्या यह थी कि राजा के आदेश से उस सैनिक की आत्मा को भी एक गहरे तंत्र से बांध दिया गया था और उसे मुक्त करना आसान नहीं था। सुमन ने तांत्रिक की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि शायद इसी कारण से आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है। लेकिन सवाल ये था कि उस सैनिक की आत्मा को कैसे मुक्त किया जाए। रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अनिरुद्ध ने दीवारों पर छायाएं देखनी शुरू की जो लगातार उनकी ओर बढ़ रही थीं। रवि और माया भी अब पूरी तरह डरे हुए थे। सुमन ने अनिरुद्ध से कहा, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना यह आत्मा हमें भी अपने कब्जे में ले लेगी। उसी रात अनिरुद्ध ने तांत्रिक के दिए मंत्र का प्रयोग करने का फैसला किया। उसने हवेली के मुख्य हॉल में एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, मानो वहां किसी ने जोर जोर से प्रहार किया हो। अचानक हवेली में ठंडक और बढ़ गई और सफ़ेद साड़ी वाली औरत उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं और उसने ज़ोर से कहा, तुम्हें लगता है कि ये मंत्र मुझे रोक सकते हैं? उसकी आवाज़ गूंज रही थी और हवेली की हर ईंट मानो कांप रही थी। अनिरुद्ध ने पूरी हिम्मत के साथ मंत्र का उच्चारण जारी रखा, लेकिन आत्मा ने अपनी ताकत से उसे दूर फेंक दिया। अनिरुद्ध दीवार से टकराकर गिर पड़ा। सुमन दौड़कर उसके पास गई, लेकिन आत्मा ने उसे भी जकड़ लिया। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, आत्मा गरजी। यह मेरी जगह है और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अनिरुद्ध अब समझ चुका था कि केवल मंत्र से आत्मा को नहीं हराया जा सकता। उसने सुमन से कहा, हमें उस सैनिक की आत्मा को ढूंढना होगा। जब तक वह मुक्त नहीं होता, यह आत्मा भी हमें नहीं छोड़ेगी। सुमन ने सहमति जताई और उन्होंने उस सैनिक के बारे में किताब में जानकारी खोजना शुरू की। किताब में लिखा था कि राजा ने उस सैनिक को हवेली के पास ही एक पुराने मंदिर में दफनाया था और उसकी आत्मा को एक विशेष तंत्र से बांध दिया गया था। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, उन्हें उस मंदिर में जाकर सैनिक की आत्मा को मुक्त करना था। अगली सुबह अनिरुद्ध, सुमन, रवि और माया मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर हवेली से थोड़ी दूरी पर एक घने जंगल के बीच था। रास्ते में अनिरुद्ध ने महसूस किया कि मानो कोई उन्हें देख रहा हो। मंदिर तक पहुंचने में उन्हें पूरा दिन लग गया और जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। लेकिन मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की कब्र थी जिस पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। अनिरुद्ध ने तांत्रिक द्वारा दिए गए विशेष मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, कब्र से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी सैनिक की आत्मा की थी जो वर्षों से बंद थी। सैनिक की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और वह हवेली की ओर लौटने लगा। सैनिक की आत्मा को मुक्त होते ही
हवेली की रानी की आत्मा को इसका आभास हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत से अनिरुद्ध और सुमन पर हमला किया। हवेली की दीवारें टूटने लगीं और हर तरफ से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। लेकिन जैसे ही सैनिक की आत्मा हवेली में आई, रानी की आत्मा ठहर गई। उसने सैनिक की ओर देखा और उसकी आंखों में दर्द और पछतावा झलकने लगा। सैनिक की आत्मा ने रानी की आत्मा को अपनी ओर खींचा और दोनों आत्माएं एक साथ आसमान की ओर बढ़ गईं। रानी की आत्मा ने जाते जाते कहा, अब मैं मुक्त हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। हवेली अब शांत हो चुकी थी। अनिरुद्ध, सुमन, रवि और माया ने महसूस किया कि हवेली का श्राप समाप्त हो गया है। वे अब सुरक्षित थे, लेकिन उन सभी के दिलों में वह भयावह अनुभव हमेशा के लिए रह गया। रानी विक्रांता और उसके प्रेमी की आत्मा के मुक्त हो जाने के बाद हवेली में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। जिस जगह ने अनिरुद्ध और उसके परिवार को इतना आतंकित किया था, अब वह एक सामान्य शांत स्थान लगने लगी थी। लेकिन यह खामोशी भी उन्हें एक अजीब तरह का सन्नाटा महसूस करा रही थी। सुमन ने हवेली के चारों ओर नज़र दौड़ाई। अब दीवारों पर कोई खून नहीं बह रहा था, कोई रहस्यमयी आवाज़ें नहीं आ रही थीं। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत बनकर रह गई थी। हालांकि इस खामोशी में कुछ ऐसा था जो उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह सब खत्म होने के बावजूद उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बची हुई थी। कुछ ऐसा था जो अब भी उन्हें डराने के लिए हवेली में छिपा हुआ था। लेकिन क्या? रवि और माया अब भी इस पूरे अनुभव से उबर नहीं पाए थे। माया अब बहुत ही शांत हो गई थी। उसकी आंखों में डर की एक छाया बनी हुई थी। वह अब सुमन से दूर जाने में भी डरती थी। सुमन समझ गई थी कि इस भयावह अनुभव ने उसके बच्चों पर गहरा असर डाला है, खासकर माया पर। रवि की स्थिति भी कुछ अलग थी। उसने इस अनुभव को अपनी मासूमियत से ज़्यादा अजीब तरह से लिया था। वह पहले जैसा नहीं रहा और अक्सर उसे एकांत में बैठे हुए देखा जा सकता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह हवेली के हर कोने को बड़ी बारीकी से देखता रहता था, मानो उसे अभी भी कुछ ढूंढना हो। एक रात सुमन ने रवि से पूछा, तुम इतने खामोश क्यों हो बेटा, क्या कुछ गलत है? रवि ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, यह हवेली हमें छोड़ने नहीं देगी। सुमन का दिल धक से रह गया। उसने रवि के चेहरे को गौर से देखा, लेकिन रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे बहुत असहज कर रही थी। तांत्रिक ने अनिरुद्ध और सुमन को पहले ही चेतावनी दी थी कि रानी की आत्मा को मुक्त करना ही काफ़ी नहीं होगा। तांत्रिक ने कहा था, यह हवेली सिर्फ उस आत्मा की कैद नहीं थी, यहाँ और भी शक्तियाँ हैं जो हवेली पर हावी हैं। तुम लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि यह जड़ें बहुत गहरी हैं। अनिरुद्ध ने तांत्रिक की इस बात को हल्के में लिया था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि शायद यह चेतावनी सही थी। जिस खामोशी ने हवेली को ढक लिया था, वह असल में एक शांत तूफान का संकेत हो सकती थी। अनिरुद्ध और सुमन ने मिलकर यह तय किया कि अब वे यहाँ से चले जाएंगे और इस खौफनाक जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन जाने से पहले तांत्रिक ने उन्हें एक आखिरी सलाह दी थी। इस हवेली को छोड़ने से पहले एक अंतिम अनुष्ठान करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह जगह तुम्हारे पीछे भी आ सकती है। तांत्रिक की बातों से अब अनिरुद्ध और सुमन के मन में और भी डर बढ़ गया था। वे चाहते थे कि इस जगह से निकलकर कहीं दूर चले जाएं, लेकिन अनुष्ठान की बात उन्हें परेशान कर रही थी। सुमन ने अनिरुद्ध से कहा, अगर हम तांत्रिक की सलाह नहीं मानेंगे तो शायद इस हवेली का साया हमें हमेशा के लिए परेशान करता रहेगा। हमें यह अनुष्ठान करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें एक विशेष विधि बताई थी जिसके ज़रिए हवेली के सभी बचे हुए बंधनों को तोड़ा जा सकता था। अनुष्ठान के लिए उन्हें हवेली के मध्य हॉल में एक घेरा बनाना था और कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना था। इसके लिए अनिरुद्ध और सुमन को रात का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि रात के वक्त हवेली की शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं और तभी वे अनुष्ठान कर सकते हैं। रात के समय जब हवेली में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, अनिरुद्ध और सुमन ने उस घेरा बनाने की तैयारी की। सुमन ने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वे इस अनुष्ठान से दूर रहें। रवि और माया अनुष्ठान के दौरान न जागें, इसीलिए उन्हें सोने के लिए कहा गया। जैसे ही वे दोनों हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, अनिरुद्ध ने चारों ओर देखा। जगह में अब एक अजीब सी खामोशी थी,
लेकिन हवाओं की एक रहस्यमयी सरसराहट हर कोने से सुनाई दे रही थी। उन्होंने घेरा बनाया और तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, हवेली की दीवारों में फिर से हलचल होने लगी। फर्श के नीचे से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज़ जागने की कोशिश कर रही हो। हवेली के झरोखों में से ठंडी हवाएं बहने लगीं और अचानक दीवारों से वही पुरानी लाल धारा बहने लगी। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अनिरुद्ध से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर मंत्र का उच्चारण जारी रखा। हवेली की दीवारें और जोर से हिलने लगीं और एक तेज आवाज़ के साथ मुख्य दरवाजे के पास कुछ भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ के साथ ही अनिरुद्ध और सुमन ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि हवेली के फर्श पर एक पुराना दरवाज़ा प्रकट हो चुका था। यह दरवाज़ा पहले कभी नहीं दिखा था। दरवाजे के नीचे से अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। सुमन ने अनिरुद्ध से कहा, यह दरवाज़ा पहले कभी नहीं देखा था। शायद यह वही छिपा हुआ रहस्य है जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। हमें इसे खोलकर देखना होगा। अनिरुद्ध ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने सुमन की मदद ली और आखिरकार उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के नीचे एक संकरी सीढ़ी थी जो हवेली के गहरे तहखाने की ओर जाती थी। अनिरुद्ध और सुमन ने एक टॉर्च जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। तहखाने में बहुत अंधेरा था और वहाँ से अजीब सी बदबू आ रही थी। जैसे ही वे नीचे पहुँचे, उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई दिया। उस हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मूर्त थी जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान की प्रतीक लग रही थी। चारों ओर दीवारों पर कुछ लिखावटें और तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। सुमन ने महसूस किया कि यही वह जगह है जहाँ से हवेली की सारी शक्तियाँ नियंत्रित होती थीं। अनिरुद्ध ने उस मूर्त के पास जाकर ध्यान से देखा तो उसे एक छोटा सा धातु का पेंडेंट वहाँ पड़ा हुआ मिला। पेंडेंट में एक तंत्र का प्रतीक बना हुआ था। सुमन ने उस पेंडेंट को उठाते ही महसूस किया कि वहाँ की हवा और भी भारी हो गई थी। अब अनिरुद्ध और सुमन उस तहखाने में खड़े थे जहाँ से इस हवेली का असली रहस्य खुलने वाला था। लेकिन पेंडेंट को उठाते ही हवेली की शक्तियाँ और भी ज़्यादा उग्र हो चुकी थीं। अनुष्ठान ने शायद हवेली की गहरी और डरावनी शक्तियों को जगा दिया था। अनिरुद्ध और सुमन अब हवेली के तहखाने में खड़े थे, जहाँ रहस्य की एक नई परत उनके सामने खुल रही थी। सुमन के हाथों में तंत्र का प्रतीक चिन्ह वाला पेंडेंट था और उसकी नज़रों में भय की छाया थी। जैसे ही पेंडेंट को उठाया गया, तहखाने की हवा भारी और ठंडी होती चली गई, मानो कुछ अजीब और भयानक जाग चुका हो। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि यह पेंडेंट केवल एक साधारण वस्तु नहीं था। इसके पीछे कोई गहरी साजिश या रहस्य छिपा हुआ था। सुमन ने अनिरुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और भय दोनों थे। अब क्या करें? सुमन ने धीरे से पूछा। अनिरुद्ध ने पेंडेंट को ध्यान से देखा, फिर बोला, मुझे लगता है कि इस पेंडेंट का संबंध हवेली की उन शक्तियों से है जो हमें अब तक दिखी नहीं है। ये तंत्र कुछ और ही इशारा कर रहा है। अनिरुद्ध और सुमन ने तहखाने के चारों ओर देखा। दीवारों पर लिखे हुए तंत्र मंत्र और पुराने समय के चित्रण इस बात का संकेत दे रहे थे कि यह हवेली मात्र एक आवासीय स्थान नहीं, बल्कि काले जादू और तांत्रिक शक्तियों का केंद्र रही होगी। अचानक उनकी नज़र तहखाने के एक कोने में बने एक और दरवाजे पर पड़ी। यह दरवाज़ा साधारण नहीं था, यह लोहे का था और उस पर गहरे लाल रंग से कुछ प्रतीक बने हुए थे। यह दरवाज़ा पहले कभी नहीं देखा, सुमन ने घबरा कर कहा। अनिरुद्ध ने दरवाजे के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। दरवाजे के चारों ओर कुछ अजीब सी लिपियों में मंत्र लिखे हुए थे। इन मंत्रों से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह स्पष्ट था कि दरवाजे के पीछे कुछ छिपा हुआ था जो अब तक सामने नहीं आया था। मुझे लगता है यह दरवाज़ा हमें उस रहस्य के करीब ले जाएगा जिसके बारे में तांत्रिक ने कहा था, अनिरुद्ध ने कहा। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। पहले तो दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन जब सुमन ने पेंडेंट को दरवाजे के पास लाया तो दरवाजे पर लगे मंत्र अचानक झिलमिलाने लगे और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया।
दरवाजे के पीछे एक लंबी गुफा जैसी सुरंग थी जो कहीं दूर गहराइयों में जाती थी। अनिरुद्ध और सुमन ने गुफा में प्रवेश किया और जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, हवा और भी ठंडी और भयानक होती चली गई। गुफा की दीवारों पर भी वही प्रतीक और तांत्रिक मंत्र लिखे हुए थे जो उन्होंने तहखाने में देखे थे। यह जगह, ये कोई साधारण हवेली नहीं है। यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ था, अनिरुद्ध ने कहा। लेकिन क्या? सुमन ने पूछा। वे दोनों गुफा के अंदर और आगे बढ़ते गए। गुफा का अंत एक बड़े कक्ष में होता था जहाँ चारों ओर तंत्र मंत्र से जुड़े प्रतीक और मूर्तियाँ रखी हुई थीं। उस कक्ष के मध्य में एक बड़ा गोल पत्थर का मंच था जिस पर किसी बलिदान या अनुष्ठान के निशान थे। सुमन ने चारों ओर देखा और उसकी सांसें थम गईं। यह जगह, यह तो किसी काले जादू के अनुष्ठान के लिए बनी थी। मुझे लगता है रानी विक्रांता के पिता ने न सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि इस हवेली में आने वाले सभी को अपने जादू में फंसा रखा था। शायद इसी कारण से रानी की आत्मा और उसके प्रेमी की आत्मा यहाँ कैद थीं। अनिरुद्ध ने उस मंच पर रखा एक प्राचीन ग्रंथ उठाया। ग्रंथ बहुत ही पुराना और धूल से ढका हुआ था, लेकिन उसके पन्ने अब भी साबुत थे। जब उसने ग्रंथ को खोला तो उसमें हवेली के मालिक के इतिहास और उसकी तांत्रिक शक्तियों का विस्तार से उल्लेख था। ग्रंथ में लिखा था कि इस हवेली को एक शक्तिशाली तांत्रिक राजा द्वारा बसाया गया था जिसने काले जादू का उपयोग करके अपनी सत्ता को बढ़ाया था। राजा ने न केवल अपनी बेटी को बलि के लिए तैयार किया, बल्कि उसने अपनी हवेली में एक ऐसी शक्ति विकसित की जो उसे अमृता प्रदान कर सके। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी बेटी विक्रांता और उसके प्रेमी की आत्माओं को बुरी तरह से बांध दिया गया था। यह बलिदान असफल हो गया और रानी की आत्मा इस हवेली में फंस गई। अनिरुद्ध ने ग्रंथ पढ़ते हुए कहा, यह राजा अमर होना चाहता था। उसने हवेली को एक केंद्र बनाया था जहां आत्माओं को बांधकर उनकी शक्ति से वह अमर हो सके। रानी विक्रांता और उसके प्रेमी की आत्मा उस काले जादू के चक्र में फंस गए थे, इसीलिए रानी की आत्मा इस हवेली में कभी शांति नहीं पा सकी। सुमन ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि हवेली का श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राजा की वह अमर आत्मा अभी भी कहीं मौजूद है और वह हमें नहीं जाने देगी। तभी हवेली के गहरे हिस्से से एक भयानक आवाज़ गूंजने लगी। कक्ष की दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर हवा तेजी से चलने लगी। यह वही है, अनिरुद्ध ने कहा। यह राजा की आत्मा है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही अनिरुद्ध और सुमन गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, एक भयानक छाया उनके सामने आ खड़ी हुई। यह वही राजा की आत्मा थी जो सैकड़ों वर्षों से इस हवेली पर राज्य कर रही थी। उसकी आंखों में क्रोध और लालच की आग जल रही थी। तुम लोग मेरी हवेली में प्रवेश कर चुके हो, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, आत्मा गर्जी। सुमन और अनिरुद्ध पीछे हट गए, लेकिन आत्मा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हवेली की दीवारों से अजीब सी चीखें आने लगीं और जगह जगह से भूतियां साएं प्रकट होने लगे। सुमन ने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन इस बार मंत्र ने कोई असर नहीं किया। राजा की आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। यह आत्मा इतनी ताकतवर कैसे हो गई? सुमन ने घबराकर पूछा। यह हवेली उसकी शक्ति का केंद्र है, अनिरुद्ध ने कहा। हमें इसे यहीं ख़त्म करना होगा, वरना हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आत्मा ने अब पूरी शक्ति से उन पर हमला किया। हवेली के अंदर भयानक आवाज़ें गूंज रही थीं और दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस पेंडेंट को आत्मा की ओर फेंक दिया। जैसे ही पेंडेंट आत्मा के संपर्क में आया, हवेली की दीवारों में एक जोरदार धमाका हुआ। आत्मा चीखने लगी और उसके चारों ओर की शक्तियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगीं। आत्मा ने आखिरी बार पूरी ताकत से उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पेंडेंट की ऊर्जा ने उसे रोक दिया। आत्मा धीरे धीरे हवेली की गहराइयों में समा गई और वहाँ का सारा वातावरण शांत हो गया। आत्मा के गायब होते ही हवेली फिर से खामोश हो गई। अनिरुद्ध और सुमन ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह खामोशी स्थायी नहीं थी। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हवेली में अभी भी कई रहस्य छिपे थे जिनसे उनका सामना होना बाकी था। आत्मा के गायब होने के बाद हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी।
मानो वर्षों का आतंक और दर्द अचानक शांत हो गया हो। अनिरुद्ध और सुमन ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर और चिंता की लहरें थीं। हवेली का भयानक माहौल और दीवारों पर तंत्र मंत्रों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह केवल एक शुरुआत थी। असली खतरा अब भी उन पर मंडरा रहा था। सुमन ने पेंडेंट को देखा और धीमे स्वर में बोली, ये हमें बचा सकता है, लेकिन इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ये हमें अब तक नहीं पता। हमें कुछ और जानकारी चाहिए। अनिरुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। यह पेंडेंट शक्तिशाली है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी और भी भयावह है। इस जगह पर अब भी काले जादू की छाया मंडरा रही है। मुझे लगता है कि हमें रानी विक्रांता के इतिहास को और गहराई से समझने की ज़रूरत है। दोनों ने तहखाने में पड़ी धूल धूसरित किताबों को खंगालना शुरू किया। उन पुरानी किताबों में कई अध्याय ऐसे थे जो रानी विक्रांता और उसके पिता के काले जादू के प्रयोगों का उल्लेख करते थे। एक पुरानी पांडुलिपि ने उनका ध्यान खींचा। यह पांडुलिपि रानी विक्रांता के जीवन और मृत्यु के रहस्यों से भरी हुई थी। अनिरुद्ध ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि रानी विक्रांता अपने पिता द्वारा किए गए काले जादू के एक असफल प्रयोग का शिकार बनी थी। राजा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी ही बेटी का बलिदान देने की योजना बनाई थी, लेकिन इस अनुष्ठान में कुछ भयंकर गलती हो गई, जिसकी वजह से रानी की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी। यहाँ लिखा है कि रानी की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका है उसके प्रेमी की आत्मा को भी शांति देना। अनिरुद्ध ने सुमन को बताया। तो हमें उसके प्रेमी की आत्मा को भी ढूंढना होगा? सुमन ने घबराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, अनिरुद्ध ने कहा। उसकी आत्मा भी इस हवेली में कहीं कैद हो सकती है। हमें इसे ढूंढने के लिए इस हवेली के हर कोने की तलाशी लेनी होगी। वे दोनों हवेली के विभिन्न हिस्सों में गए, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हवेली के अंदर की हवा अब पहले से भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। एक अजीब सी बेचैनी दोनों के दिलों में बस गई थी। अचानक सुमन को एक दीवार पर कुछ अजीब सा दिखा। एक पुराना चित्र में रानी विक्रांता और एक युवा व्यक्ति को दिखाया गया था जो रानी के प्रेमी होने की संभावना थी, लेकिन चित्र के पीछे कुछ और था। सुमन ने दीवार को ध्यान से देखा और अनिरुद्ध को इशारा किया। उन्होंने दीवार को हल्के से धक्का दिया तो दीवार के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा प्रकट हुआ। दरवाज़ा खोलते ही वे एक छोटे अंधेरे कमरे में पहुंच गए, जहां हर तरफ धूल और जाले थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी तांबे की तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर वही तांत्रिक चिन्ह उकेरे हुए थे जो उन्होंने पहले भी देखे थे। अनिरुद्ध और सुमन ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जंग लगी हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार तिजोरी का ढक्कन खुल गया। तिजोरी के अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक खंजर था। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रिय विक्रांत, तुम्हारे पिता ने हमें अलग कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ भी करूंगी। मेरे प्रेम, मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगी। यह खंजर वह चाबी है जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकती है। विक्रांता। अनिरुद्ध और सुमन ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और खंजर को देखा। यह खंजर साधारण नहीं था। इसके ब्लेड पर तांत्रिक मंत्र उकेरे गए थे। ये वही खंजर है जिससे राजा ने रानी विक्रांता के प्रेमी को मारा था। शायद इसी खंजर से उसकी आत्मा को भी मुक्त किया जा सकता है, अनिरुद्ध ने कहा। सुमन ने खंजर को देखा और फिर से सवाल किया, लेकिन उसकी आत्मा कहाँ है? हमें कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ फंसी है? तभी हवेली के कोने से एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ आई। यह आवाज़ किसी दर्द से भरी हुई आत्मा की पुकार थी। अनिरुद्ध और सुमन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना समय बर्बाद किए आवाज़ की दिशा में चल पड़े। आवाज़ उन्हें हवेली के सबसे पुराने हिस्से में लेकर गई, जहाँ कई वर्षों से कोई नहीं गया था। यह जगह और भी भयानक थी। चारों ओर जंग लगे लोहे के पिंजरे और तांत्रिक अनुष्ठानों के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था, जहाँ विक्रांता के प्रेमी की आत्मा बंधी हुई थी। उसकी छाया अभी भी मंच के ऊपर मंडरा रही थी और उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा की चमक थी। यह वही है, अनिरुद्ध ने कहा। यही वह आत्मा है जिसे हमें मुक्त करना होगा। सुमन ने धीरे धीरे खंजर को उठाया और आत्मा की ओर बढ़ी।
आत्मा ने उन्हें देखा लेकिन कुछ बोल नहीं सकी। उसके दर्द भरे चेहरे पर मुक्ति की चाह साफ झलक रही थी। सुमन ने साहस जुटाकर आत्मा के पास जाकर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और खंजर को आत्मा के ऊपर धीरे से घुमाया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुए, आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगीं। आत्मा का काला साया धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके स्थान पर एक शांत और सफ़ेद आभा प्रकट हुई। विक्रांता के प्रेमी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब शांति की चमक थी और उसने एक अंतिम बार अनिरुद्ध और सुमन की ओर देखा, मानो धन्यवाद कर रहा हो। यह हो गया, सुमन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन अनिरुद्ध अब भी चिंतित था। हमने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन रानी विक्रांता की आत्मा का क्या? उसकी आत्मा अब भी यहाँ फंसी हुई है। जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब सब खत्म हो चुका है, हवेली के सबसे गहरे हिस्से से एक और भयानक चीख सुनाई दी। यह रानी विक्रांता की आत्मा थी, जो अब और भी ज़्यादा क्रोधित और शक्तिशाली हो गई थी। उसकी आत्मा हवेली के हर कोने में फैल गई और उसने चारों ओर से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वह अब भी मुक्त नहीं हो पाई, सुमन ने घबराकर कहा। हमें रानी को भी शांति देनी होगी, अनिरुद्ध ने कहा। लेकिन कैसे? रानी की आत्मा ने हवेली को हिलाना शुरू कर दिया था और दीवारें टूटने लगी थीं। अचानक अनिरुद्ध के दिमाग में एक ख्याल आया। विक्रांता और उसके प्रेमी की आत्माओं को एक साथ शांति दी जानी चाहिए। शायद हमें उनकी आत्माओं को मिलाना होगा। उन्होंने जल्दी से विक्रांता के प्रेमी की आत्मा को मंच पर वापस बुलाया और दोनों आत्माओं को एक साथ मिलाने की कोशिश की। जैसे ही दोनों आत्माएं एक दूसरे के पास आईं, हवेली का वातावरण अचानक बदल गया। अब वहां केवल शांति थी। रानी विक्रांता और उसके प्रेमी की आत्माएं अब एक साथ थीं और हवेली का श्राप अंततः टूट चुका था। रानी विक्रांता और उसके प्रेमी की आत्माओं के मिलते ही हवेली में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। वह भयानक कंपन और गूंजती चीखें अब थम चुकी थीं। अनिरुद्ध और सुमन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कि अब तक का सबसे बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर चुका हो। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में संतोष झलक रहा था। हवेली के अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था, मानो वहां की नकारात्मक ऊर्जा अब गायब हो चुकी थी। अनिरुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, यह सचमुच खत्म हो गया। सुमन ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी एक हल्का सा डर बाकी था। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है? क्या हवेली अब सुरक्षित है? अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं और अब यहाँ कोई तांत्रिक शक्ति नहीं बची है। हमें भी यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये जगह अब शायद अपने अतीत से बाहर आ चुकी है। दोनों ने धीरे धीरे हवेली से बाहर निकलने की तैयारी शुरू की। उनका सामान बिखरा पड़ा था और दोनों के शरीर पर थकावट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सुमन ने झुंझलाते हुए अपने कपड़े झाड़े और फिर उन्होंने हवेली की ओर अंतिम बार देखा। वह भयानक जगह, जो कभी आतंक का घर थी, अब शांत और स्थिर लग रही थी। अनिरुद्ध ने सुमन की ओर देखा और मुस्कुराया। हमने इसे किया सुमन। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हमने उसे ख़त्म किया। सुमन ने धीरे से कहा, लेकिन हमने कितनी जिंदगियों को खो दिया। इस यात्रा में हम केवल आत्माओं को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के कई पहलुओं को भी खो बैठे हैं। उन दोनों की बातें बहुत गहरी थीं, लेकिन एक संतोषजनक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। वे जानते थे कि उनकी इस यात्रा ने केवल रानी विक्रांता और उसके प्रेमी की आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने भीतर की भी कई परतों को उजागर किया था। जैसे ही वे दोनों हवेली से बाहर निकले, सूरज की पहली किरणें आकाश में फैलने लगीं। लंबे समय से अंधेरे में फंसी हवेली को अब पहली बार उजाले की छांव मिल रही थी। हवेली के बाहर के दृश्य में भी एक बदलाव साफ महसूस हो रहा था। पेड़ जो पहले मृत और सूखे हुए लगते थे, अब उनमें हल्की हरियाली दिखने लगी थी, जैसे कि प्रकृति भी अब इस हवेली के बोझ से मुक्त हो चुकी थी। सुमन ने हवेली की ओर मुड़कर देखा, मानो उसे अलविदा कह रही हो। यह जगह अब केवल एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगी, उसने धीमे स्वर में कहा। अनिरुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ, लेकिन हम हमेशा इसे याद रखेंगे। इसने हमें वह सिखाया है जो शायद हम कभी नहीं सीख पाते। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख थी।
अनिरुद्ध और सुमन अब एक नई राह पर चलने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। आत्मा, भय, विश्वास और उन रिश्तों के बारे में जो जीवन और मृत्यु से परे होते हैं। जब वे गांव की ओर लौट रहे थे तब उनकी चाल धीमी लेकिन स्थिर थी। वे दोनों शांत थे लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। गांव के लोग जो पहले उन्हें डर और संदेह से देख रहे थे, अब उन्हें सम्मान और कृतज्ञता के साथ देख रहे थे। उनकी इस यात्रा ने केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को भी मुक्ति दिलाई थी। गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया और कहा, आप दोनों ने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। अब इस गांव में शांति वापस आ गई है। आप हमारे असली नायक हैं। अनिरुद्ध और सुमन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि असली नायक वे नहीं थे बल्कि रानी विक्रांता और उसके प्रेमी की अधूरी प्रेम कहानी थी जिसने उन्हें इस यात्रा पर भेजा था। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद अनिरुद्ध और सुमन ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया। इस अनुभव ने उन्हें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया था। वे अब केवल भूतिया कहानियों के बारे में सुनने वाले नहीं थे बल्कि उन कहानियों का हिस्सा बन चुके थे। अनिरुद्ध ने अपने जीवन को अध्यात्म और रहस्यों की खोज में समर्पित करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसकी यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी। उसे अब दुनिया के अन्य रहस्यों को जानने और समझने की इच्छा हो गई थी। सुमन, जो कभी केवल एक साधारण लड़की थी, अब एक मजबूत और स्वतंत्र महिला बन चुकी थी। इस अनुभव ने उसे साहस और आत्मविश्वास दिया था। उसने भी यह तय किया कि वह इस गांव में रहकर लोगों की मदद करेगी ताकि वे अपने जीवन में छिपे डर और अंधेरे से लड़ सकें। समय बीतता गया और अनिरुद्ध और सुमन की यह यात्रा धीरे धीरे गांव के लोगों के बीच एक किंवदंती बन गई। हवेली अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखी जाने लगी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग उस स्थान का सम्मान करते थे क्योंकि वे जानते थे कि वहां एक प्रेम कहानी ने अपनी अंतिम शांति पाई थी। अनिरुद्ध और सुमन के जीवन ने उन्हें यह सिखाया कि दुनिया में जितने भी भूत और आत्माएं होती हैं, वे केवल हमारे डर का प्रतिबिंब होते हैं। सच्ची मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के डर और अंधकार का सामना करते हैं। रानी विक्रांता और उसके प्रेमी की कहानी केवल एक भूतिया कथा नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेम और बलिदान की अद्भुत गाथा थी जिसने सैकड़ों साल बाद भी लोगों के दिलों को छू लिया था। आखिरकार अनिरुद्ध और सुमन ने उस भयानक हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उनकी यादें, उनके अनुभव और उनके द्वारा देखे गए अद्भुत चमत्कार हमेशा उनके साथ रहेंगे। जीवन ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे। जैसे ही वे अपने भविष्य की ओर बढ़े, उनकी आत्माओं में शांति और संतोष का भाव था। उनकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके द्वारा चुनी गई नई राह अब उन्हें एक नई दुनिया की ओर ले जा रही थी, जहां डर केवल एक भ्रम था और सच्ची शक्ति प्रेम और विश्वास में थी।